गहरे समुद्र में धातु के नोड्यूल्स खोजे गए हैं, जो बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। ये नोड्यूल्स कई वर्षों के दौरान समुद्री जल में घुलकर विकसित हुए हैं। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में गहरे समुद्र की खुदाई का कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस क्षेत्र में धातुओं के खजाने की खोज की संभावना बढ़ गई है। अनुसंधानकर्ताओं ने उन्नत मशीनों का उपयोग करते हुए गहरे समुद्र में ऑक्सीजन के उच्च स्तर के संभावित स्रोत की खोज की। यह खोज वैज्ञानिक समुदाय के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक रही है। गहरे समुद्र के जीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन अब ऑक्सीजन के उत्पादन की नई परिप्रेक्ष्य सामने आई है। यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है। शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि नोड्यूल्स समुद्री जल को विभाजित करके ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहे हैं, जो एक नई प्रक्रिया को उजागर करता है। इस खोज से यह भी संकेत मिलता है कि जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने में मदद मिल सकती है, जो 3 अरब वर्ष पहले की स्थितियों को स्पष्ट करती है। अंधेरे में ऑक्सीजन के उत्पादन से यह संभावना जताई जाती है कि पृथ्वी पर जीवन पहले से विद्यमान था। इससे हमारे ग्रह के अतीत को समझने में नई रोशनी मिलती है। शोध से यह भी पता चलता है कि अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना हो सकती है, जैसे कि शनि के चंद्रमा एनसेलेडस और बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में। गहरे समुद्र में खनन प्रक्रिया से धातुओं की खोज होती है, जो नई तकनीकों के विकास में सहायक हो सकती है। हालांकि इसके पर्यावरणीय प्रभावों पर गहन विचार करना आवश्यक है। गहरे समुद्र में खनन का संभावित लाभ यह है कि यह महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा कर सकता है, जो भविष्य में 600% तक बढ़ने की संभावना है। गहरे समुद्र में कई जैविक प्रजातियां अभी भी विज्ञान के लिए अज्ञात हैं, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि खनन उनके निवास पर क्या प्रभाव डालेगा। हालांकि गहरे समुद्र में खनन से समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होने की संभावना है, जिसे समझना और अध्ययन करना आवश्यक है।